यूएचबी बीटेक सेकेंड ईयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एकेटी यूनिवर्सिटी के। तो इस ये यूएचबी कैसा सब्जेक्ट होता है जो एक इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है, मतलब इसमें आपको खाली पास पास होना होता है। तो पास अब ऐसे हो जाओगे आप कि आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, आपको डायग्राम वगैरह ग्राफ वगैरह बनाने आनी चाहिए, मतलब टेबल वगैरह बनाने अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है। तो इसमें आपको मैंने सारे यूनिट लिए हैं इसमें, और इसमें सारे टॉपिक कवर्ड हैं जो कि सन 2025 के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो इसमें मैंने 3 से 4 टॉपिक लिए हैं जो कि हर बार आते हैं और वही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी चाहिए। तो इसमें पहला टॉपिक है वैल्यू एजुकेशन क्या होती है। वैल्यू, इसके बेसिक गाइडलाइंस और इम्पोर्टेंस करके ऐसे क्वेश्चन आता है इसका वैल्यू एजुकेशन का, क्योंकि यूनिट 1 का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इफ ये एक तो ये वाला टॉपिक और एक ये वाला टॉपिक, सेल्फ एक्सप्लोरेशन और इसका प्रोसेस क्या होता है। तो इस ये जरूर देख लेना। वैल्यू एजुकेशन क्या होती है कि वो एजुकेशन जो हमारे लिए वैल्यूएबल हो, मतलब जिससे हमारे लिए वैल्यूएबल कैसी क्या क्या चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ रहे हो, मतलब वैल्यूएबल चीज़ें पढ़ो। इसमें ये सब बताया गया है कि व्हाट इज, ऐसे क्वेश्चन आता है इसका, मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है। अब सेल्फ एक्सप्लोरेशन प्रोसेस, मतलब सेल्फ एक्सप्लोरेशन मतलब खुद को एक्सप्लोर करना, खुद की बुराई अच्छाई जानना। ठीक है। तो वो इसके अंदर आता है सेल्फ एक्सप्लोरेशन के। अब ह्यूमन एस्पिरेशन मतलब ह्यूमन के गोल वगैरह के बारे में बताया गया है इसमें। तो ये ऐसे इसका क्वेश्चन आता है, आप स्क्रीनशॉट में देख लेना। हारमनी, हारमनी क्या होता है और इसके चार चार लेवल होते हैं। तो इसके 4 लेवल के बारे में बताया कि हारमनी कहाँ कहाँ होनी चाहिए, मतलब सोसाइटी में, घर में, और अ, घर में होगी तो हर जगह होगी। फिर ऐसे इसके 4 लेवल होते हैं। ठीक है। आप एक बार पढ़ोगे आपको सारा समझ में आ जाएगा। अब आते हैं यूनिट 2 पे। यूनिट 2 में आता है अंडरस्टैंडिंग सेल्फ एंड बॉडी। सेल्फ का मतलब क्या होता है, आई, मतलब कि मैं। सेल्फ का मतलब है आई। ठीक है। और बॉडी, बॉडी जो हमारा शरीर है। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये क्वेश्चन ऐसे इसके आते हैं, कई साल आया हुआ है। तो ये नीड, नीड क्या होती है, इसकी एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि नीड क्या होती है सेल्फ की, मतलब हमारी बॉडी की नीड क्या होती है, और हमारा मन क्या होता है, सेल्फ होता है, मन की नीड क्या होती है। एक टर्म आती है इसमें, आई एम सीयर डूअर एंड एंजॉयर, द बॉडी इज माई इंस्ट्रूमेंट एक्सप्लेन। तो क्या बॉडी हमारा इंस्ट्रूमेंट है, तो इसे एक्सप्लेन करने क्या आता है। अब हारमोनी ये ऊपर भी आया था, उसमें भी तो आप इसमें जोड़ के लिख सकते हैं, आप बना के लिख लेना इसमें। ठीक है। और संयम और स्वास्थ्य है, ये संयम और स्वास्थ्य क्या होता है, इसकी टर्म एक्सप्लेन करने के लिए आती है कि क्या होता है। तो सारे मैंने स्क्रीनशॉट लगा दूँ जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। वो आते हैं यूनिट 3 पे। यूनिट 3 में आया है जस्टिस। जस्टिस मतलब न्याय। इस सच मतलब न्याय क्या होता है, इसे टर्म को एक्सप्लेन करने की आती है। 7 टर्म होती हैं। अब ये इसका क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि इसका क्वेश्चन अलग से बनता है। ठीक है। अब ये देख लेना, ये टर्म कुछ दिया रहेगा। 7 टर्म होती है वैसे तो ये केयर, गाइडेंस, ग्लोरी, लव, ट्रस्ट ऐसे आती हैं, रिस्पेक्ट वगैरह। तो इन्हें आपको डिफाइन करना होता है, बना बना के कर देगा आप, तो वो भी कुछ नहीं। अब आप इसे डायग्राम वगैरह बना के कर देना, कि जैसे ग्राफ टाइप बना के, ठीक है, डिफाइन कर देना। तो इसका क्वेश्चन ऐसे आता है। अब ह्यूमन गोल्स खाते हैं, तो ये पिछले उसमें भी आया था, पिछले यूनिट में। ह्यूमन एस्पायरेशन क्या होता है, ह्यूमन गोल कैसे होते हैं, इन्हें फुलफिलमेंट कैसे करें। तो इसको भी आप देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट में लगा दूंगा, कितनी बार आया हुआ है, बहुत बार आया। बताते हैं यूनिट 4 पे। यूनिट 4 में 4 ऑर्डर इन नेचर, मतलब नेचर, प्रकृति के 4 नेचर ऑर्डर क्या क्या है। तो ऑर्डर वही हो गया, मैटेरियल ऑर्डर हो गया तुम्हारा, एनिमल ऑर्डर हो गया, प्लांट ऑर्डर हो गया। तो इसके 4 ऑर्डर होते हैं, आप देख लोगे तो आप एक बार देख लोगे आपको सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है। और ये टर्म आती है इनेटनेस, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ एक्सप्लेनेशन, इसको एक्सप्लेन करने के लिए आता है। तो ये एक बार देख लेना, ये मैंने स्क्रीनशॉट लगा दी है, कितनी बार आया हुआ है, जो ज़्यादा बार आया हुआ है वो आप वही पढ़ लेना खाली। ठीक है। अब आता है तीसरा टॉपिक, होलिस्टिक टेक्नोलॉजी। होलिस्टिक टेक्नोलॉजी मतलब होता है कि ऐसी टेक्नोलॉजी कि जो कि एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाए, मतलब प्रदूषण कम करे, नॉइस कम करे, तो ऐसी टेक्नोलॉजी होलिस्टिक। ठीक है। तो ये यूनिट 5 पे। यूनिट 5 में एथिकल ह्यूमन कंडक्ट। एथिकल ह्यूमन कंडक्ट क्या हो गया, मतलब एथिक्स हो गए तुम्हारे, कि चोरी नहीं करना, कि वो जैसे हम प्रोफेशन में है, किसी जैसे डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई पुलिस ऑफिसर है, तो वो रिश्वतखोरी ना करें और ईमानदारी से काम करें। तो उसके ये उसके अंदर आते हैं कि हमारे एथिक्स क्या क्या होते हैं ह्यूमन के। तो अनएथिकल प्रैक्टिसेस इन प्रोफेशन। अनएथिकल, ये ऊपर एथिकल, तो ये अनएथिकल। अनएथिकल मतलब चोरी करना। अपने जैसे कोई बंदा है, वो किसी कंपनी में जॉब करता है, तो वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स मतलब चोरी करके दूसरे को बेच देता है, किसी को बता देता है अपने कंपनी की इंफॉर्मेशन। तो वो ऐसा हो क्या, वो लेना, क्या नाम है,
कि ऐसी चीज़ें होती हैं अनएथिकल चीज़ें, मतलब जो कि एथिक्स के विरुद्ध होती हैं, कि बोले ना घूसखोरी, घूस लेना, तो ये अनएथिकल चीज़ों के अंदर आता है कि क्या क्या होती है प्रोफेशन में। प्रोफेशन जैसे डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया, पुलिस ऑफिसर हो गया, या किसी बंदा ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है उसके हो गया। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपने ईबीएस में ही पढ़ा होगा, तो वही आपको बना बना के लिखना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। ऐसे करके आता था वो कि आज के नीड को पूरा करने के लिए हम फ्यूचर में ऐसे कुछ, कि फ्यूचर के लिए अपने बच्चों के लिए कुछ वो नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें थी इसमें जो कि अपने ईवीएस में पढ़ी थी। तो आपको इसमें खाली बना बना के लिखना होता है, ठीक है, और अच्छे से राइटिंग के लिए। तो आप बोलोगे तो कमेंट कर देना और वीडियो के, और मैं इसके लिए एक वन शॉट बना दूँ, और आप कमेंट करोगे तो अच्छी सी, ठीक है। और आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा इसके, ठीक है। और इसके सारी पीडीएफ के लिए, इसके पीडीएफ के लिए कमेंट कर देना, मैं सबको पीडीएफ में दे दूंगा, ठीक है। थैंक यू।